हेलो एवरीवन, दिस है भैया और मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आई होप आपने लास्ट के क्लासेस सारे देखे होंगे। हम लोग लास्ट क्लास में ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो वो आपने अगर नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो बगैर देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा, समझ में आया ना। तो इसमें हम लोग तीन फॉर्मूला पढ़ेंगे, बस इतना ही कंसेप्ट है। तीन फॉर्मूला पढ़ेंगे और तीन ही फॉर्मूला के बेस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखना। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला याद करो, प्रूफ भी मैं करवा देता हूं वैसे। ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं फॉर्मूला लिख के बताता हूं, वो आप याद करो। ठीक, पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहां रहेगा ए रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा लॉग ए बेस ई, ये चीज। और आपको तो ये पता ही है, आपने लॉगरिदम पढ़ा होगा। अगर मैंने लॉगरिदम पढ़ाया है बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर, जाके देखिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसी चीज को हम लोग क्या लिख देते हैं, इसी चीज को बेसिकली हम लोग एल एन ए भी लिख देते हैं, एल एन ए। ठीक है, एल एन का मतलब यही होता है, एल एन का मतलब सिंपली क्या होता है, ये लॉग और बेस ई, ये होता है एल एन का मतलब। ये इतना चीज नहीं लिखना चाहते हो तो इसके बदले एल एन लिख दो और ए को एज इट इज चिपका दो, दैट्स इट। ठीक, एक ही बात होता है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज पता होगा, और नहीं पता है तो यहाँ से जान लो, ये दोनों बातें सेम ही होती है। ठीक, अब इसको पहला तो प्रूव करने का तरीका ये है कि लॉपिटल लगा लो, क्योंकि जीरो रखो ना, यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो जीरो बाई जीरो बना क्या, ए रेज टू पावर जीरो वन, वन माइनस वन। यहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, ध्यान रहे, ए नॉट इक्वल टू जीरो। इनफैक्ट ए इज ग्रेटर देन वन, ए इज ग्रेटर देन, सॉरी वन नहीं, जीरो। ए इज ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है, ए जीरो के बराबर नहीं है, जीरो से बड़ा कुछ भी हो सकता है ए। ठीक है ना, ये चीज, क्योंकि लॉग के बेस में है, लॉग के इनपुट में ना यार, यहाँ इनपुट में ना, इनपुट कभी जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इवन बेस भी नहीं जीरो हो सकता है, तो बेस तो ई है यहाँ पर। ठीक है, खैर आपको ये चीज याद हुआ क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो रहेगा और ए रेस्ट पावर एक्स माइनस वन, ए की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। ठीक, तो उसका आंसर लॉग ए बेस ई आएगा, या इसी चीज को आप एल एन ए लिख सकते हो, दैट्स इट। ये फॉर्मूला है। तो पहला तो आप लॉपिटल से कर सकते हो। लॉपिटल से मतलब इस जीरो बाई जीरो बन रहा है, तो ऊपर वाला का डेरिवेटिव करो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर वाला का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए, यही होता है डेरिवेटिव इसका। ठीक है, और ये माइनस जीरो, वन का तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा क्योंकि वेरिएबल एक्स है। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहाँ ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए बेस ई, यही बचा ना। तो ये ए बेस ई तो कांस्टेंट है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये ए के पावर जीरो, ए के पावर जीरो तो वन हो जाता है, वन इंटू ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसको तो आप बाहर फेंक सकते हो। तो इसका आंसर क्या चमक रहा है, ए रेज टू पावर जीरो मतलब वन, वन इंटू इतना, यही तो आया लॉग ए बेस ई। इसी चीज को आप एल एन ए लिख सकते हो, सिंपली दैट्स इट। तो लॉपिटल से तो काफी आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखना इसका एक और प्रूफ है। तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखना होगा। अच्छा, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, तीनों के तीनों फॉर्मूला। ठीक, तो पहला तो ये हो गया, और दूसरा दूसरा फॉर्मूला है लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पर ए की जगह पर बस ई डाल दो, ए की जगह पर ई डाल दो, तो ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ई बेस ई,
ए की जगह पर ई चिपकाया है यार, जहां जहां ए है वहां वहां ई चिपका दो, तो यहाँ भी तो ए की जगह पर ई आएगा, तो ई बेसिक क्या होता है 1 होता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये दो फॉर्मूला याद हुआ? और ई का मतलब तो पता ही है, ई क्या होता है ऑयलर कांस्टेंट होता है, ई का मतलब होता है ई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है 2.71 होता है। ठीक है, मतलब ई जो है वो हमेशा 2 से बड़ा और 3 से छोटा होता है, 2 और 3 के बीच में आता है, इसको ऑयलर कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक, अच्छा, और थर्ड फॉर्मूला इज लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर है log x प्लस 1 अपॉन x। ठीक हो गया, तो इसका आंसर जानते हो, इसका भी आंसर 1 ही आता है। इसको भी लॉग से कर सकते हो, ये क्या है 0 डालोगे तो log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, यहाँ भी 0/0 बन रहा है, तो इसका ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर दो, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/x प्लस 1, और फिर x प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, और नीचे इसका 1। अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या आएगा 1/0 प्लस 1/1 विच इज 1, 1 आ गया। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से लॉपिटल से तो ये तीनों ही फॉर्मूले बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएंगे, बट लॉपिटल के अलावा और भी मेथड है इसको प्रूफ करने का, इसको बनाने का। ठीक है, वो चीज हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं अब यहाँ पर लॉगरिदमिक एक लिमिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला पहले बताओ याद हुआ क्या? और इसको भी कैसे याद रखना है, वैसे ही इसको कैसे याद रखना है, इसको ऐसे याद रखना है, लिमिट इसको याद रखना है ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, x नहीं डब्बा। ठीक है, यहाँ पर क्या है a रेज टू पावर, यहाँ डब्बा है और -1 है, अपॉन ये सेम डब्बा नीचे होना चाहिए, और दिस सेम डब्बा टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला में इसका आंसर क्या लिख देंगे log a बेस e, या फिर कह लो ln a। इसका आंसर कब लिखेंगे ln a, जब ऐसा हो a रेज टू पावर डब्बा, डब्बा में कुछ भी हो सकता है, और फिर -1, और यही सेम डब्बा नीचे होना चाहिए, और सेम डब्बा टेंड्स टू 0 होना चाहिए। फिर से वही बात, यहाँ पर यही सेम डब्बा एग्जैक्टली लिखा हो जरूरी नहीं है, यहाँ और यहाँ सेम दिखना चाहिए, यहाँ बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ जो लिमिट लिखा हुआ है ना उस पर डब्बा टेंड्स टू 0, जैसे यहाँ पर कहना ये है मेरा कि मान लो कि ये x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जो डब्बा है वो x का फंक्शन होगा, तो यहाँ पर ये होना चाहिए कंडीशन कि एज x टेंड्स टू 0, एज x टेंड्स टू 0 ये डब्बा है ना वो भी टेंड्स टू 0 होना चाहिए, ये चीज ऐड कर लो। ठीक, और नहीं तो फिर x को हटा के डब्बा लिख दो, डब्बा भी टेंड्स टू 0 होना चाहिए। ठीक हो गया ये चीज, और सिमिलरली इसको भी याद रखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 या फिर डब्बा टेंड्स टू 0, ठीक, e रेज टू पावर डब्बा -1 अपॉन दिस डब्बा, इसका आंसर 1 आता है। ठीक, उसी तरह इसको याद करिए, ये क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0, इनफैक्ट डब्बा टेंड्स टू 0, ये डब्बा टेंड्स टू 0, और यहाँ है log के अंदर, यहाँ देखो बेस e है, कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है, तो बेस e होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बताना, ये डब्बा प्लस 1, या फिर 1 प्लस डब्बा भी लिख सकते हो ना इसको, 1 प्लस डब्बा अपॉन यही सेम डब्बा नीचे होना चाहिए, तो इसका आंसर भी 1 आएगा। ठीक, ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है, समझ में आया? चलिए नोट करिए जल्दी, इसको बारी बारी से हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ दिखाते हैं आपको। देखिए ये हम इरेज करते हैं, ठीक है ना, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ये पहला वाला को पहले प्रूफ करते हैं। देखना, सबसे पहले आपको एक एक्सपांशन याद करना होगा, वो मैं एक्सपेंशन बताऊंगा, आगे चल के एक्सपेंशन भी पढ़ेंगे कि कैसे इसका एक्सपेंशन होता है, कैसे लिखते हैं, तो वो सब चीज हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, अभी क्योंकि इसको प्रूव करना है ना, तो इसलिए आपको याद करना होगा। अभी के लिए मेरी बात मान करके और याद कर लो कि ऐसा होता है, क्यों होता है इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, देखिएगा, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि a रेज टू पावर x इक्वल टू एक एक्सपेंशन होता है, वो एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस, यहाँ हो जाता है ये ऐसे x log a बेस e को मैं ln a लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं ना, ln a मैं लिख रहा हूं अपॉन 1 फैक्टोरियल, ध्यान दो, ठीक हो गया।
और प्लस अगली बार क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ln a का स्क्वायर और नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। और आगे अगली बार एक्स क्यूब आ जाएगा और यहाँ ln a का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब आई थिंक आपको पैटर्न चमक गया होगा कि आगे क्या आता जाएगा। इसी तरह इनफाइनेटली मेनी टर्म्स आर देयर, ठीक हो गया। ये होता है एक्सपेंशन। और उसी तरह अगर आप a की जगह पर e रख दोगे, a की जगह पर क्या रख दोगे, e रख दोगे, तो e के पावर x का एक्सपेंशन मिल जाएगा। वो क्या होगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा x और ln e का वैल्यू तो क्या होता है 1 होता है ना, क्योंकि ln a का मतलब क्या है log a बेस e और हमने क्या रख दिया, तो इसीलिए देखना अगली बार ln e का मतलब क्या हो जाएगा, ln e कहे तो a की जगह पर e चिपका दिया, तो ये बन जाएगा log e बेस e जिसका वैल्यू 1 होता है। तो ln e का वैल्यू 1 बन जाएगा ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा ln e का वैल्यू 1 तो x बाई 1 फैक्टोरियल। और ये भी आप खत्म कर सकते हो, सिर्फ x लिखो ना, 1 फैक्टोरियल का तो वैल्यू 1 ही होता है ना, तो x रह जाएगा और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो 1 बन जाएगा। उसी तरह एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये दो एक्सपेंशन याद हुआ, ठीक। उसी तरह एक और एक्सपेंशन होता है इसका log 1 प्लस एक्स का, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है। वो क्या होता है, इसका होता है x माइनस यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस एक्स के पावर 4 बाई 4 प्लस, आई थिंक आपको अब पैटर्न दिख गया होगा, समझ में आया। तो इसमें क्या है ना, इसमें फैक्टोरियल नहीं आता है, ध्यान दो, इसमें फैक्टोरियल नीचे नहीं आता है, इन दोनों फैक्टोरियल है। अब ये एक्सपेंशन कैसे आते हैं इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में, जब हम एक्सपेंशन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखना अब a के पावर x का एक्सपेंशन आपको पता हो गया, तो इसको यहाँ पर चिपका दो। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं, तो इसका प्रूफ लिखते हैं हम। देखना ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ है a रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और a रेज़ टू पावर x की जगह ये चिपका दो 1 प्लस x ln a अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 1 फैक्टोरियल नीचे लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो 1 हो जाएगा ना, x ln a हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ln a का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ln a का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये आगे वैसे चलता जाएगा। और फिर इतना ये तो a के पावर x की जगह लिखा है ना, फिर माइनस 1 भी है आगे और इसके बाद नीचे क्या है x, ठीक है। अब ये बताना ये माइनस 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना, ये बना लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ से इन सब में से x कॉमन ले लो। x जब आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर ln a बचेगा और प्लस यहाँ पर बचेगा a को x बचेगा ना, x ln a का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बनेगा। और प्लस आगे भी अगली बार एक्स स्क्वायर ln a का होल क्यूब बचेगा अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, यही बचेगा, ठीक है। और नीचे में क्या है, नीचे है x, तो ये x और ये x तो कैंसिल हो गया, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये तो ln a रहेगा और यहाँ पर 0 आएगा तो इसको खत्म कर देगा, ये आगे 0 बन जाएगा, यहाँ भी x की जगह 0 डलेगा तो ये भी 0 बन जाएगा, तो ये सब कुछ 0 बनने वाला है। तो इसीलिए हम सारे टर्म्स नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे तो 0 बना है, इसीलिए मैंने डॉट डॉट कर दिया, ठीक है, समझ में आया। तो ये सब कुछ तो खत्म हो जाएगा, तो आंसर क्या आया, ln a आया, सिंपल। तो इस तरह से आप एक्सपेंशन का यूज करके प्रूव कर सकते हो। उसी तरह दूसरा फॉर्मूला जो है, दूसरा फॉर्मूला क्या है बताना, दूसरा फॉर्मूला जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसको भी उसी तरह प्रूव कर सकते हो, क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब e के पावर x की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक, इतना है। फिर माइनस 1 है, नीचे x है, तो ये माइनस 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से इन सब में से x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और फिर यहाँ बचेगा x बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल
ठीक है, 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। और नीचे x है तो ये x से x गया घरे, अब जीरो पुट कर दो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है तो 1 प्लस ये 0/2 फैक्टोरियल 0, 0/3 फैक्टोरियल 0 एंड सो ऑन। तो यहाँ से ये 1 आया क्या, अरे समझ में आया, तो ये हो गया प्रूफ, ठीक। उसी तरह आप सेकेंड वाले फॉर्मूला, थर्ड वाले को प्रूफ कर सकते हो। थर्ड वाला क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ था log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसका वैल्यू 1 आता है, कैसे, तो आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x प्लस वन का log x प्लस वन का एक्सपेंशन क्या होता है, ये लिखा था x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं आता है, ध्यान रहे, x³ 3 माइनस, मतलब जहां जहां इवन पावर आ रहा है ना वहां माइनस हो जा रहा है, देखो ये अल्टरनेट प्लस माइनस साइन है, माइनस है यहाँ पहले प्लस, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस ऐसे, इवन पावर पर निगेटिव साइन है, और ऑड पावर पर, जैसे यहाँ ऑड पावर है तो प्लस, यहाँ ऑड पावर है तो प्लस, और ऑड पावर जहाँ रहेगा प्लस, और इवन पावर है पावर 2 पावर 4 तो हम निगेटिव, ठीक है, तो यहाँ माइनस एक्स के पावर 4/4 एंड सो ऑन, ठीक। और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या है, नीचे है x, तो x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ना भाई, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और x कॉमन लेके काट दो तो यहाँ बचेगा क्या, 1 माइनस x/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस x³ 4 एंड सो ऑन, ठीक, समझ में आया। तो अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो 1 माइनस 0/2 0 प्लस 0/3 0, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये सब तो जीरो बन गया ना, तो इसका भी आंसर 1 चमका क्या, ठीक, तो हो गया, कुछ नहीं है, समझ में आया, सिंपल। चलिए, यही था लॉगरिदमिक लिमिट्स, तो ये दो तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इस कंसेप्ट के लिए, और बाकी तो क्वेश्चंस करने हैं ना। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, देखना पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू सॉरी 1 है यहाँ, x टेंड्स टू 1 और a रेज़ टू पावर x माइनस 1, ठीक हो गया, और यहाँ -1 है और यहाँ पर है साइन पाई एक्स, साइन पाई एक्स, चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन में लिख रहा हूँ पाई ln a, और दूसरा ऑप्शन है माइनस ln a अपॉन पाई, ऑप्शन बी जो है नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज माइनस पाई ln a, एंड ऑप्शन डी जो है वो पाई अपॉन ln a है, चलो बताओ, ln a अपॉन पाई, चलो ये चार ऑप्शन है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, दो चार क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, इसके बाद बारी बारी से सबको निपटाएंगे, तब तक इस पे आप अपना दिमाग लगाओ। लिमिट x टेंड्स टू 0 में 2, x टेंड्स टू 2, और यहाँ है साइन e रेज़ टू पावर x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन log x माइनस 1, ठीक हो गया, चलो ये क्वेश्चन करना है, इसके लिए भी ऑप्शन में लिख देता हूँ, ऑप्शन है 1 -1 -3/2 और 3/2, और थर्ड क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0, e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x और -2, और यहाँ है x², चलो बताओ इसको कैसे करेंगे, फिर एक और क्वेश्चन है, इसका इसका भी ऑप्शन लिख दो क्या, 1 -1 और -2 2, ठीक, और फोर्थ क्वेश्चन जो है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ है e रेज़ टू पावर x² माइनस cos x अपॉन x², ठीक,
यहाँ भी 1 -1 3/2 -3/2। चलो बताओ, ये 4 क्वेश्चन पहले करते हैं, ठीक है ना, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे। चलिए बताइए कैसे होगा ये सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ देखो भाई, लास्ट क्लास में जो हम लोग क्वेश्चंस किए थे ना ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का, तो उसका भी कंसेप्ट यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का भी कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा। अगर वीडियो नहीं देखे हो, वो लेक्चर नहीं देखे हो, तो जा करके देखिए, ठीक है। तो अच्छा, तो कैसे करेंगे इसमें देखना, यहाँ तो अपने को 3 ही फॉर्मूला पता है ना, 3 फॉर्मूला पता है, उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला लॉग ये लिमिट x टेंड्स टू 0 और a रेज टू पावर डब्बा, डब्बा में ही लिखते हैं ज्यादा सही है, ये डब्बा टेंड्स टू 0 और a रेज टू पावर डब्बा -1 अपॉन दिस डब्बा, ठीक, इसका वैल्यू आता है ln a। और दूसरा फॉर्मूला जो है लिमिट ये डब्बा टेंड्स टू 0 और e के पावर डब्बा और -1 अपॉन सेम डब्बा, इसका आंसर आता है 1। और थर्ड फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू, ये डब्बा टेंड्स टू 0, डब्बा टेंड्स टू 0 और यहाँ है log 1 प्लस डब्बा अपॉन सेम डब्बा नीचे, इसका भी आंसर आता है 1। चलो बताओ, तीनों फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, बस इन्हीं 3 फॉर्मूला के बल पर ये सारे क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा बहुत यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट भी लगेगा। तो यहाँ देखो, a के पावर डब्बा चमक रहा है, a के पावर डब्बा और -1, और डब्बा टेंड्स टू 0 है क्या, x -1 टेंड्स टू 0 है ना, 1 को इधर लाओ तो x -1, 1 को इधर लाएंगे तो -1 बनेगा, तो इधर 0 बचेगा, तो x -1 टेंड्स टू 0 तो है, मतलब यहाँ जो डब्बा है वही सेम डब्बा टेंड्स टू 0 भी है। लेकिन a के पावर डब्बा -1, तो नीचे भी डब्बा चाहिए ना, नीचे भी डब्बा चाहिए, तो जो नहीं है उसको लगा लो ना नीचे, यही तो मैथमेटिक्स का ब्यूटी है, ठीक है। तो ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स यूज करेंगे। तो यहाँ बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पर है क्या, a रेज टू पावर x -1 और -1, ये डब्बा है, ये डब्बा को नीचे उतार दो ना, तो x -1 नीचे भी उतार दिया। अब नीचे लिखे तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा x -1, और नीचे ये साइन पाई एक्स को एज इट इज छोड़ दो, पाई एक्स, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ भी साइन डब्बा है कि नहीं है बताओ, यहाँ पर क्या है, साइन डब्बा, और क्या डब्बा टेंड्स टू 0 है, डब्बा टेंड्स टू 0 नहीं है ना, क्योंकि अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो यहाँ क्या बनेगा, साइन सॉरी सिर्फ पाई बनेगा ना, तो पाई को टेंड करेगा, x टेंड्स टू 1 पर ये डब्बा जो है वो पाई को टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा तब फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन थीटा साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1, वो यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ देखना, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये क्या बन गया, ये तो ln a बन गया, ln a बन गया ना यार, ln a बन गया। तो यहाँ देखना क्या है, ये बन गया बेसिकली ln a, और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो अभी भी 0/0 बन रहा है, ठीक। तो यहाँ हम उपाय कर सकते हैं ना, यहाँ देखो ना, साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा को क्या लिखते हैं, देखो इसको नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, ये ln a बनेगा, तो ln a को तो आप बाहर फेंक सकते हो, तो चलो ln a को मैंने बाहर कर दिया, और यहाँ है लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ है x -1, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े हो, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये भी साइन थीटा, मतलब साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इस ये साइन है, ये मान लो कि थीटा है, तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस पाई एक्स, ठीक, समझ में आया। तो आप ऐसा करो कि यहां से एक माइनस पाई को कॉमन कर लो, माइनस पाई को क्या कर लो कॉमन, ठीक है, माइनस पाई को क्या कर लो कॉमन, या फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ से कि अब x डालोगे ना, x का वैल्यू 1 डालोगे तो ये डब्बा जो है वो टेंड्स टू 0 बन जाएगा। अगर x टेंड्स टू 1 है तो ये डब्बा साइन के अंदर जो डब्बा है ना वो टेंड्स टू 0 हो गया। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर चालाकी लगाना पड़ा, ये आपको पता है ना, लिमिट डब्बा टेंड्स टू 0 और यहाँ साइन डब्बा अपॉन ये डब्बा, इसका आंसर 1 आता है, वही मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी डायरेक्टली अगर पुट करें तो यहाँ
ये जो डब्बा है वो पाई को टेंड कर रहा था, लेकिन ये चालाकी लगाने पर ये अब डब्बा ये बन गया ना, तो अब x टेंड्स टू 1 पर ये डब्बा 0 को टेंड करेगा। देखो ये x टेंड्स टू 1 रखोगे x की जगह तो पाई माइनस पाई 0 बन गया ना, तो डब्बा टेंड्स टू 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या चाहिए बताना, अब ये साइन डब्बा है और यही सेम डब्बा नीचे होना चाहिए, तो नीचे यही सेम डब्बा को हम प्रकट कर देते हैं, यानी पाई माइनस पाई एक्स। लेकिन ये नहीं यहाँ लिखे तो यहाँ भी तो लिखना होगा पाई माइनस पाई एक्स, ऐसा लिखना होगा। तो बताना यहाँ पर ये जो है ये पूरा ये क्या बन गया, ये तो पूरा बन गया 1 ना, ये तो 1 बन गया। अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 और ऊपर है x माइनस 1। अच्छा नहीं इधर भी है ना कुछ, इधर ln a है, देखो ध्यान दो इसको भूलना मत, यहाँ ln a इधर है ना यार, ln a जिसको बाहर किए थे आप, लिमिट x टेंड्स टू 1 और x माइनस 1 ऊपर है और नीचे देखना माइनस पाई कॉमन कर लो, माइनस पाई कॉमन कर लोगे तो यहाँ x माइनस 1 बचेगा ना, तो x माइनस 1 और x माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया, ये माइनस 1 बाई पाई, तो वो तो कांस्टेंट है तो उसका लिमिट वही हो जाएगा, यानी माइनस ln a बाई पाई तुमका क्या, ये सिंपल है, क्या आया माइनस ln a बाई पाई, सेकेंड ऑप्शन। तो सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ये चालाकी लगाना था ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो इस तरह के क्वेश्चन आना चाहिए। चलिए इसको करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करें, यहाँ भी देखो यहाँ पर ये साइन डब्बा है, यहाँ पर क्या है ये साइन के अंदर ये डब्बा, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या ये डब्बा टेंड्स टू 0 है, तभी साइन डब्बा के नीचे डब्बा लिखेंगे। ये जो अभी मैंने यहाँ पर लगाया साइन डब्बा अपॉन डब्बा, तो पहले देख लो कि डब्बा 0 को टेंड कर रहा है कि नहीं, तो जब x टेंड्स टू 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0 और e के पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0। हाँ अगर x टेंड्स टू 2 है तो ये साइन के अंदर वाला जो डब्बा है ना वो भी किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब कि नीचे हम डब्बा क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ पर है साइन डब्बा, डब्बा में है e रेज़ टू पावर x माइनस 2 और माइनस 1, और नीचे इसी डब्बा को लिखेंगे ना e रेज़ टू पावर x माइनस 2 और माइनस 1, और चूंकि यहाँ लिखे हैं तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा e रेज़ टू पावर x माइनस 2 माइनस 1, ऊपर लिख दिया और नीचे क्या है log x माइनस 1, ठीक समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना ये क्या बन गया, ये पूरा तो 1 बन गया, समझ में आया, क्योंकि साइन डब्बा अपॉन डब्बा और ये डब्बा टेंड्स टू 0 हो रहा है, ठीक, तो ये 1 बन जाएगा। अब यहाँ देखो ये वाला लग जाएगा, e के पावर डब्बा वाला यहाँ लग जाएगा, e के पावर डब्बा है और माइनस 1 है और नीचे डब्बा होना चाहिए, डब्बा मतलब x माइनस 2 होना चाहिए, तो x माइनस 2 नहीं है तो नीचे लाओ ना, यही तो मैथमेटिक्स की ब्यूटी है। तो अब जो आपका क्वेश्चन बन गया लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ पर है ये तो 1 बन गया खत्म, तो यहाँ बेसिकली है e रेज़ टू पावर x माइनस 2 और माइनस 1 और नीचे क्या चाहिए x माइनस 2 चाहिए, क्योंकि डब्बा टेंड्स टू 0 है ना, ये डब्बा टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो x माइनस 2 यहाँ 2 को इधर लाओगे तो x माइनस 2 टेंड्स टू 0 हो जाएगा ना, तो x माइनस 2 टेंड्स टू 0 है और नीचे डब्बा लगा दिया तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा ना x माइनस 2 लिखना पड़ेगा, और नीचे पहले से log x माइनस 1 है, x माइनस 1 है। अच्छा इसको भी कुछ लिख सकते हैं क्या log x माइनस 1 को, अब बताना ये क्या बन गया, ये तो 1 बन गया ना, क्योंकि e के पावर डब्बा माइनस 1 अपॉन डब्बा और डब्बा टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो ये तो 1 बन गया, ये भी खत्म। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया, अब देखो यहाँ log वाला लगा दो, log में क्या है 1 प्लस डब्बा है, 1 प्लस डब्बा और डब्बा में वेरिएबल होता है ना। अब आपका जो क्वेश्चन बन गया वो बन गया लिमिट x टेंड्स टू 2, अब यहाँ पर देखो ऊपर x माइनस 2 है और नीचे देखना, नीचे इसको हम क्या लिख देंगे log, यहाँ x माइनस 1 पहले से पड़ा हुआ है और हम क्या करेंगे कि प्लस 1 माइनस 1 खुद से करेंगे, समझ में आया। तो यहाँ ये क्या बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ है x माइनस 2 और नीचे क्या है, नीचे है log, यहाँ 1 प्लस डब्बा चाहिए ना, तो ये 1 है प्लस वाला लिख दो इधर, और यहाँ डब्बा में क्या है, डब्बा क्या होना चाहिए, डब्बा x माइनस 2, तो x माइनस 2 बन गया ना x और ये माइनस 1, तो ये x माइनस 2, ठीक। तो यहाँ आपको दिख गया होगा कि ये क्या है log, ये 1 और ये है डब्बा, ठीक।
तो यहाँ पर नीचे क्या चाहिए, ये x माइनस टू चाहिए, तो यहाँ भी x माइनस टू लगा देंगे, या फिर आप यही न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर में से उठा के डिनोमिनेटर में तो ले ही जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से उठ के यहाँ चल जाता है, तो यहाँ से उठा के ला सकते हैं यहाँ। लेकिन अगर उतना दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो यहाँ पर क्या है, log 1 प्लस डब्बा ये है x माइनस टू, तो x माइनस टू यहाँ लगा देंगे क्योंकि जरूरी है फॉर्मूला लगाने के लिए। log 1 प्लस डब्बा है तो डब्बा नीचे चाहिए ना, तो डब्बा चाहिए था तो यहाँ लगाया, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा भाई, ये जो ग्रीन वाला डब्बा दिख रहा है वो बन जाएगा 1 1। तो आपका क्वेश्चन इतना बाई इतना बचेगा, तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो सब तो खत्म हो गया ना। तो अल्टीमेटली दिस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1 आ गया। समझ में आया, कौन सा आंसर आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना, नहीं इसमें था ना, ये हुआ, ये तो क्वेश्चन अभी किया ही नहीं। समझ में आया, सिंपल, बहुत ही आसान है यार, बस दिमाग लगाना है। जैसे x माइनस टू यहाँ था तो इसको आप उठा कर नीचे ला सकते हो, लेकिन अगर मान लो कि यहाँ x माइनस टू नहीं रहता, x माइनस वन रहता, तो यहाँ तो नहीं ला सकते थे उसको। तो आप ऐसा कर लो कि यहाँ 1 प्लस डब्बा देखे ना, तो यही डब्बा को यहाँ लिखो, और जब इसको यहाँ लिखे तो इसको यहाँ लिखो। ठीक है, तो बस यहाँ थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन करना है, अपना खुरपाती आइडिया, खुरपाती दिमाग को यूज करना है और आंसर लाना है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, आया ना। ठीक, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इनको हम इरेज करते हैं। क्या था यार, माइनस एक्स प्लस टू था क्या, एक बार ये देख लेते हैं, नहीं तो फिर उलझे रह जाएंगे ना। यहाँ माइनस है ना, माइनस है, देखो अभी हो जाता ना गड़बड़, अगर यहाँ प्लस टू लिख देता फिर आप आंसर लाते रह जाते, नहीं आता। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ e रेस्ट पावर माइनस एक्स है ना, उसको 1/e पावर एक्स लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो है, e रेस्ट पावर एक्स, e रेस्ट पावर एक्स और प्लस 1/e रेस्ट पावर एक्स हो गया, और ये है माइनस टू, और नीचे क्या है, ये है एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ देखना, ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया यार, देखो x टेंड्स टू जीरो, और ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो e रेस्ट पावर एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये प्लस 1 बनेगा। ठीक है, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू ई रेस्ट पावर एक्स, और ये ई रेस्ट पावर एक्स जो एलसीएम आएगा वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पावर एक्स बन गया ना। तो न्यूमरेटर में देखना, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, बी को इधर लिख दो ना, ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखो ना, e के पावर x को मान लो कि a लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस 1 को b मान लो तो b स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। ठीक है, तो ये क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और ये बेसिकली लिखा हुआ है e रेस्ट पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a के जगह पे e के पावर x है और b के जगह 1 है, और नीचे क्या है, नीचे है एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर एक्स। ठीक हो गया, सिंपल। तो आप देखना, इसको दो बार लिख लो ना, e रेस्ट पावर x माइनस वन का होल स्क्वायर को आप दो बार लिख लो, e रेस्ट पावर x माइनस वन। ठीक, और ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर इन दोनों को, ये दो एक्स स्क्वायर को इसके और इसके नीचे दे दो, तो देखो फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, एक्स इसके नीचे लिख दे रहे हैं, और ये मल्टीप्लाई में है, ये दोनों अभी भी मल्टीप्लाई में ही है, तो ये एक्स, और यहाँ पर मैं e रेस्ट पावर x ऐसे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत, देखो यही चीज एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स को ऐसे मैंने लिख दिया। अब देखना, ये आप नेक्स्ट स्टेप में कर लेना, ये मैं इसी स्टेप में कर दिया। तो यहाँ देखना, ये ई के पावर एक्स माइनस वन, ये ई के पावर डब्बा है अपन सेम डब्बा, और ये डब्बा टेंड्स टू जीरो, तो ये पूरा 1 बन जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये भी बन जाएगा 1। ठीक, और यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, ई के पावर जीरो 1, इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है क्या, बोलो, इसका भी आंसर 1 है। ठीक, सिंपल। तो मेरे ख्याल से ये चमक गया होगा, तो ये भी खत्म, और ये वाला क्वेश्चन देखना जरा,
ये फोर्थ क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आसान है, देखना इसमें भी वही है, देखना इसमें क्या है, ये तो सिंपल है यार। ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर है e रेज़ टू पावर x स्क्वायर और यहाँ है माइनस cos x, ठीक, और नीचे है x स्क्वायर। देखना ध्यान से देखना, यहाँ e के पावर ये डब्बा चमक रहा है आपको, ये e के पावर डब्बा, और ये डब्बा टेंड्स टू 0 भी है क्योंकि x टेंड्स टू 0 तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो x स्क्वायर ऑल्सो टेंड्स टू 0, मतलब यहाँ -1 की खोज है तो -1 लगा दो ना, ठीक है। -1 मैंने लगा दिया क्योंकि मेरे को -1 चाहिए ना, -1 लगाया तो +1 भी तो लगाना होगा भाई, ठीक हो गया, सिंपल। तो अब देखो डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो यहाँ और यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 माइनस cos x। अब ऐसा करो, हाँ ये सही है ना, x स्क्वायर, ठीक, चलो बताओ, तो ये क्या होता है, ये देखो ये डब्बा और ये सेम डब्बा और डब्बा टेंड्स टू 0 है तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा 1, ठीक, और ये पूरा क्या बन जाएगा भाई, ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा हाफ ना, ये क्या पूरा पूरा बन जाएगा हाफ, ये मैंने बताया तो था आपको, ठीक है। और अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो डिफरेंशिएट कर लो, 0/0 फॉर्म बन रहा है ना, cos 0 का वैल्यू 1 तो 1 माइनस 1, 0 0/0 है तो डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन तो प्लस साइन हो जाएगा, और इसका 2x फिर से डिफरेंशिएट करोगे साइन का cos हो जाएगा, तो इसका 2 हो जाएगा, 0 पुट करोगे तो cos 0 का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 2 तो 1/2। वैसे मैंने बोला था कि ये चीज आपको याद कर लेना है डायरेक्टली, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट में मैंने लास्ट फार्मूला यही बताया था, इसका वैल्यू हाफ हो गया तो आंसर क्या आया 1, और ये प्लस है, और ये ध्यान रखना ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, प्लस है और यहाँ है हाफ, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 3/2, 3/2 मतलब ऑप्शन सी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल करते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत है यार, तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस करते हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा और फिर होमवर्क नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन बताना, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये पहला क्वेश्चन है, दैट इज 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1, और यहाँ से है tan a अपॉन 2 रेज़ टू पावर x, और इसका ऑप्शन लिख लें a/2, a/4, 2a एंड 4a, तो ये हमारा ऑप्शन है भाई। सेकेंड क्वेश्चन इज, इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं क्योंकि अभी करना है ना। सेकेंड क्वेश्चन जो है ना, सेकेंड क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का पावर हाफ है और माइनस 1, ठीक, इसका ऑप्शन है 1 ln4 माइनस ln4, हो गया ln2, ये ऑप्शन है। और नेक्स्ट सवाल जो है थर्ड, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर है a रेज़ टू पावर 10x और माइनस a रेज़ टू पावर sin x अपॉन 10x माइनस sin x, 10x माइनस sin x, ये है, ठीक हो गया। तो इसका ऑप्शन है बेसिकली 1 0 1
0 माइनस 1 ln a। ठीक हो गया। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आगे क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, चलिए पहले इतना क्वेश्चन निपटाते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? अरे यार, ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, इसमें तो कुछ, इसमें ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से डायरेक्टली हो जाएगा। ये मैंने बताया था ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, इनफैक्ट डब्बा टेंड्स टू 0, और यहाँ tan डब्बा अपॉन ये डब्बा, इसका आंसर भी 1 आता है। तो यहाँ है ना tan डब्बा, और डब्बा टेंड्स टू 0 है क्या, है ना, क्योंकि x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो 2 रेज़ टू पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट बनेगा, और a अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा ना। मतलब यहाँ पर tan डब्बा है और डब्बा टेंड्स टू 0 है, समझ में आया ना, क्योंकि a अपॉन 2 रेज़ टू पावर इनफाइनाइट लिखोगे ना यार, और ये क्या हो जाएगा, a अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, और a अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। तो ये बेसिकली डब्बा है वो 0 को टेंड कर गया ना। ठीक है, तो ये है। तो नीचे अपने को क्या चाहिए, नीचे यही सेम चीज a अपॉन 2 रेज़ टू पावर x चाहिए, तो यहाँ लिखे तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा ना, a रेज़ टू पावर 2 a अपॉन 2 रेज़ टू पावर x। ठीक है, तो ये पूरा जो है, ये पूरा क्या किसको टेंड कर जाएगा, ये 1 बन जाएगा। अब ये बन गया 1, तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर x अपॉन 2, समझ में आया, लिख सकते हैं। आपको पता है ना a रेज़ टू पावर m माइनस n क्या होता है, a रेज़ टू पावर m अपॉन a रेज़ टू पावर n। उसी तरह 2 रेज़ टू पावर x अपॉन 2 रेज़ टू पावर 1 मतलब 2, और यहाँ पर क्या है a अपॉन 2 रेज़ टू पावर x, ये तो ये गया, मतलब a अपॉन 2। इसका आंसर तो ऐसे ही चमक गया यार, इसमें कुछ था ही नहीं, खत्म। ये तो फालतू क्वेश्चन था। चलो, इसको लॉगरिदमिक लिमिट से लेना देना नहीं था। वैसे लॉगरिदमिक लिमिट से भी इसको बना सकते थे क्या, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 था, तो नहीं बनता ना, 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 था, x माइनस 1 0 को 10 थोड़ी नहीं करता, x टेंड्स टू इंफिनिटी था तो। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करें, यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर डब्बा है, मतलब a के पावर x वाला, a के पावर ये डब्बा, और डब्बा टेंड्स टू 0 भी है, और साथ में माइनस 1 भी है। तो चलो, तो यहाँ तो बना बनाया चीज मिल गया ना, यहाँ तो बना बनाया हुआ चीज है। तो यहाँ पर बताना, यहाँ पर इसको हम कैसे लिख दें, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ है 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1, नीचे x की तलाश है तो x लगा दो ना, x की तलाश है तो नीचे x लगा दिया, और ऊपर भी x लिख देंगे, और ये नीचे, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x ना, 1 प्लस एक्स के होल पावर हाफ, इसका मतलब क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये माइनस 1। ठीक है, तो ये वाला क्या बन गया, ये तो पूरा ln a बन गया, ln 2, क्योंकि a के जगह पर 2 है ना, तो ln 2 बन गया। अब ln 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर फेंको, ln 2 को मैंने फेंक दिया बाहर, और ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0, इतना बाई इतना, तो इसको कर दो रेशनलाइज ना, रेशनलाइजेशन का सवाल बन गया ये तो, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1, क्योंकि 0 बाई 0 अभी भी बन रहा है ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखो, ये 0 और यहाँ 0 डालोगे तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ रेशनलाइजेशन लगा दो ना, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, और ये प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, तो ये क्या बन गया, यहाँ ln 2 पहले से बैठा है, और यहाँ पर ये एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, और इधर क्या बन जाएगा, इसका a माइनस बी इंटू ए प्लस 1 है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या आएगा, 1 प्लस एक्स और माइनस 1, तो ये गया खत्म। तो इसको हटाते हैं, हटाओगे इसको तो x बचेगा, x से x भी खत्म, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0। ठीक है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस 1 2, मतलब 2 log 2, मतलब 2 ln 2, 2 ln 2 इज द फाइनल आंसर। कहाँ है ऑप्शन लास्ट वाला, चमका क्या। ठीक है, सिंपल। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। अब ये देखना, ये क्या कहता है, उफ उफ उफ, इसके तो ऑप्शंस भी चले गए, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, ये a रेज़ टू पावर 10x माइनस a रेज़ टू पावर sin x है, तो कैसे करें। तो यहाँ ये वाला लग रहा है ना, a रेज़ टू पावर डब्बा, a रेज़ टू पावर डब्बा है, ठीक है, लेकिन नीचे फिर डब्बा चाहिए, तो कर सकते हैं ना, बस माइनस 1 चाहिए, तो माइनस 1 और प्लस 1 कर लेंगे खुद से।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वैसे कर सकते हो, नहीं तो एक और मेथड है, चलो दोनों बताते हैं। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या है a रेज़ टू पावर डब्बा, और डब्बा टेंड्स टू 0 है तभी हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। ये tan x है, डब्बा में क्या है tan x, और x टेंड्स टू 0 है तो x tan x का भी वैल्यू तो 0 होता है, tan 0 का वैल्यू तो 0 होता है ना, मतलब x टेंड्स टू 0 पर tan x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर a रेज़ टू पावर क्या है tan x, यहाँ पर क्या है भाई tan x है, तो अपने को यहाँ -1 चाहिए तो -1 कर दिया। अब -1 किए तो +1 भी करना पड़ेगा, +1 कर दिया, और इधर बैठा हुआ है माइनस a रेज़ टू पावर sin x। ठीक हो गया, चलो यहाँ तक तो ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे है tan x माइनस sin x। चलो ठीक है, अब अगला स्टेप में इसको हम क्या करेंगे ये देखना। यहाँ पर क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसके नीचे अपने को क्या चाहिए, इसके नीचे tan x चाहिए ना, इसके नीचे क्या चाहिए tan x चाहिए, तो tan x लिख लो ना। ठीक है, tan x हम लिख लेते हैं, क्या बन जाएगा बताना। ये बन जाएगा बेसिकली a रेज़ टू पावर, यहाँ पर क्या है a रेज़ टू पावर tan x, और ये है -1, तो यहाँ पर अपने को क्या चाहिए tan x चाहिए, तो यहाँ tan x लिखे तो यहाँ भी tan x लिखना पड़ेगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ से आप कर लो माइनस कॉमन, यहाँ से आप क्या कर लो माइनस माइनस कॉमन कर लो, यहाँ तो हटेगा भी नहीं है। देखिए इसको कहाँ पर करना है, या फिर इससे भी आसान होता, ये आप वैसे अब लिख दिया, मैं तो कर ही दे रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर क्या है a रेज़ टू पावर tan x -1 अपॉन यहाँ tan x चाहिए, तो यहाँ भी tan x लिखना पड़ेगा, tan x लिखना पड़ेगा। ठीक, और -1 हम कॉमन करेंगे, माइनस हम कॉमन कर लेंगे, तो ये भी बेसिकली क्या बन जाएगा, ये भी तो उतना ही बनेगा ना, ये क्या बन जाएगा a रेज़ टू पावर sin x -1 बन जाएगा ना, माइनस कॉमन कर लिया तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, वही तो चाहिए a रेज़ टू पावर डबल -1, तो नीचे अपने को sin x करना पड़ेगा, तो यहाँ भी sin x करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, कर दें। अब इसके बाद नीचे क्या है, नीचे है tan x माइनस sin x। अब ये तो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा ln a, और ये भी क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा ln a। तो ln a हम दोनों जगह से कॉमन कर सकते हैं, आगे देखना ln a हम दोनों जगह से कॉमन करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है ही है, ln a को मैंने कर लिया कॉमन, तो यहाँ पर बचा tan x और माइनस यहाँ पर बचा sin x, और नीचे भी क्या है, नीचे है tan x माइनस sin x कटने को बेताब, खत्म, तो इसका आंसर ln a आ गया। अरे चमका, सिंपल। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा तरीका से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, वैसे आप देखना, आप क्या करो, ये tan x माइनस sin x आपको जनरेट करने आ जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट आपको जनरेट करते आ जाएगा। ठीक है, अगर आप a रेज़ टू पावर sin x कॉमन ले लो, a रेज़ टू पावर sin x आप क्या करो कॉमन करो, a रेज़ टू पावर sin x कॉमन करो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, a रेज़ टू पावर sin x हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a रेज़ टू पावर tan x माइनस sin x आएगा क्या। ठीक है, और इसको मैंने कर लिया है कॉमन, तो ये -1 बच गया, और नीचे नीचे है tan x माइनस sin x। तो आपको अब यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये डब्बा है a रेज़ टू पावर डब्बा, और नीचे सेम डब्बा, और ये डब्बा टेंड्स टू 0 भी है, देखो x टेंड्स टू 0 पर ये tan 0 का वैल्यू 0 sin 0 का वैल्यू 0, तो ये डब्बा भी 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये पूरा क्वांटिटी क्या बन जाएगा, ये पूरा क्वांटिटी बन जाएगा ln a, ln a इसका वैल्यू आया तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर करो, इसको बाहर कर दिया, ln a बाहर आ गया, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, और बचा आपका क्वेश्चन a रेज़ टू पावर sin x, तो बस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, ln a इंटू a रेज़ टू पावर sin 0 का वैल्यू 0 और इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो इसका भी आंसर क्या आया ln a ही आया। तो कैसे भी कर लीजिए, ठीक है, खैर ये ज्यादा आसान है इससे, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो जो भी मेथड आपको पहले माइंड में क्लिक किया तो उससे कर लो, बस पेन नहीं रुकना चाहिए एग्जाम के अंदर, ये चीज मान लो।
पेन नहीं रुकना चाहिए एग्जाम के अंदर, जो भी मेथड माइंड में क्लिक किया उसको लगा दो। लेकिन हाँ, कई बार कुछ ज्यादा लेंदी मेथड चमके ना, तो उसको थोड़ा सा सोच विचार कर लो। नहीं, अगर लगे कि हाँ ये क्वेश्चन बना तो देंगे लेकिन काफी टाइम लग जाएगा, तो उस तरह के क्वेश्चन छोड़ देना। ठीक है, सारे क्वेश्चन करने ही के लिए नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी बनते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, जो कि है ये लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू जीरो, 10 रेज टू पावर x, 10 रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर, सॉरी 5 रेज टू पावर x, 5 रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आई थिंक फेमस क्वेश्चन है, लिमिट का बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये है। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे ही टीचर इसको पढ़ाते हैं। ln 10 इसका ऑप्शन है, ln 5 ऑप्शन सी है, ln 2 इंटू ln 5 एंड ऑप्शन डी है ln 2। चलो बताओ क्या आएगा इसका आंसर। इसको पहले कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक, आइए तो इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए। तो यहाँ पर आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। कैसे, आप देखो ना, आपको पता है ये चीज a रेस टू a इंटू बी रेस टू पावर अगर m है, इसका मतलब a रेस टू पावर m इंटू बी रेस टू पावर m, मतलब दोनों में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम इसी स्टेप में कर देते हैं हम, ये 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख देता हूँ, 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 रेस पावर x को क्या लिख सकते हैं, दोनों पर पावर बिठा दो उस तरफ। ये क्या बन जाएगा बेसिकली, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये बन जाएगा 2 रेस टू पावर x इंटू 5 रेस टू पावर x माइनस 2 रेस टू पावर x माइनस 5 रेस टू पावर x प्लस 1, और नीचे बैठा है एक्स स्क्वायर। अब ये देखना क्या होगा, यहां से क्या होगा, यहां से आप क्या करो ना, ये कॉमन कर लो ना यार, यहाँ से आप 2 रेस्ट पावर एक्स कॉमन कर लो। ठीक है, 2 रेस्ट पावर एक्स कॉमन कर लो, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 2 रेस्ट पावर एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 5 रेस्ट पावर एक्स और माइनस 1, तो यहाँ से माइनस 1 कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा 5 रेस्ट पावर एक्स माइनस 1, और नीचे है एक्स स्क्वायर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये आप लिख सकते हो 5 रेस्ट टू पावर x माइनस 1 इंटू 2 रेस्ट टू पावर x माइनस 1, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर। तो आप ऐसा करो ना, एक्स को दोनों के नीचे बिठा दो, यहाँ भी एक्स बिठा दो, यहाँ भी एक्स बिठा दो। अब देखो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा क्या, अरे ये चमका, ए रेज टू पावर एक्स माइनस 1, मतलब ये 5 टू पावर डब्बा है और ये सेम डब्बा नीचे, और यहाँ माइनस 1 भी है, माइनस 1 होना ही चाहिए ये दोनों फॉर्मूला में, और वहां 1 प्लस होना चाहिए, 1 प्लस डब्बा, और ये सेम डब्बा टेंड्स टू जीरो भी है, मतलब यहाँ से इसका क्या आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ जाएगा ln 5 इसका, और इसका आंसर आ जाएगा इंटू ln 2। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन इनका ये वाला सिंपल। तो ये तो मतलब सिंधिएस्ट क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा देखने में बहुत गंदा क्वेश्चन लगेगा, बट हाँ, 7 to 9 रेज टू पावर एक्स माइनस 2 4 3 रेज टू पावर एक्स माइनस 81 रेज टू पावर एक्स, और माइनस नहीं प्लस 9 रेज टू पावर एक्स प्लस 3 रेज टू पावर एक्स प्लस 1, और इसके नीचे कौन बैठा है भाई, इसके नीचे बैठा है एक्स क्यूब। ठीक, और इसका ऑप्शन जो है ना, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बारी। ऑप्शन है 6 ln 3, ऑप्शन बी है 6 ln 3 का स्क्वायर, एंड ऑप्शन सी है 6 ln 3 का क्यूब, 6 ln 3 का क्यूब,
और ऑप्शन डी जो है ना वो नन। चलो नन ऑफ दिस, क्या होगा इसका फाइनल आंसर? यहाँ देखो, तो इसको कैसे करें? यहाँ पर देखो, ये इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ 3 का है, ये 3 है, और ये 3 रेज़ टू पावर 2 है, 3 रेज़ टू पावर 4 है, और ये क्या लिखा हुआ है 3 रेज़ टू पावर 5 है क्या? देखो ना, इसमें ये 3 रेज़ टू पावर 4 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 4 जा 3 8 जा 24, तो यही आ जाएगा। अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ आपको ये चीज पता होगा, a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n होता है, तो ये क्या बन जाता है a रेज़ टू पावर m इंटू n। ठीक, तो यहाँ पर देखना, इसको क्या लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 6 ना, ये 3 रेज़ टू ये 3 है, और 3 रेज़ टू पावर 2 है, और 3 रेज़ टू पावर 4 है, 3 रेज़ टू पावर 5 है, और 3 रेज़ टू पावर 6 है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 6 x हो जाएगा इस फॉर्मूला से, क्योंकि 3 रेज़ टू पावर 6 के पावर x, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना पावर, और माइनस इसी तरह ये क्या है 3 रेज़ टू पावर 5x है, और ये माइनस 3 रेज़ टू पावर 4x है, और ये क्या है प्लस 3 रेज़ टू पावर 2x है, और प्लस 3 रेज़ टू पावर x है, और प्लस 1। ठीक हो गया, और नीचे का क्या है, नीचे है एक्स क्यूब। तो इसको देखना करना, ये क्या बनेगा, ये है लिमिट x टेंड टू 0। अब यहां से आप कॉमन कर सकते हो ना, इसको में से आप एक 3 रेज़ टू पावर 5x कॉमन कर लो। ठीक है, यहां से भी आप कॉमन कर सकते हो, 3 रेज़ टू पावर 2x कॉमन कर लो माइनस के साथ। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये देखना जरा, ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। देखो यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 1 बन जाएगा, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, मतलब यहाँ से ये -2 बना। ठीक है, ये -2 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, अच्छा यहाँ भी माइनस है क्या, क्या बन रहा है, 0 डालोगे अगर तो ये 1 बनेगा, और ये 1 बनेगा, और ये 1 ये 1, क्या बन गया, ये 3 1 4 माइनस ये 2 ही बन रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, जस्ट सेकेंड, इसका फॉर्मेट 0/0 तो बनना चाहिए ना। अच्छा हाँ, यहाँ पर -1 है, देखो अभी गलती हो रहा था, यहाँ पर -1 है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता ना। ठीक है, अब देखो ये -1 -1 -1 -3 हो गया, ये 1 1 1 +3 हो गया, तो +3 -3 0, और ये तो 0 है। ठीक, समझ में आया, तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखना, यहाँ से हम 3 रेज़ टू पावर 5x कॉमन करेंगे, तो यहाँ 3 रेज़ टू पावर x बच जाएगा, -1 बचेगा। अब यहाँ से हम -3 रेज़ टू पावर 2x कॉमन करेंगे, तो यहाँ 3 रेज़ टू पावर 2x बचेगा ना, और -1 बचेगा क्योंकि माइनस भी कॉमन किया है, और यहाँ पर प्लस 3 रेज़ टू पावर x -1 है। ठीक, अच्छा देखो ना, ये 3 रेज़ टू पावर 2x को क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 3 रेज़ टू पावर x का होल स्क्वायर, चलो बताओ, लिख सकते हैं ना, क्योंकि यही वाला तो है, m के पावर n रहता है तो m इंटू n लिख देते हैं, तो क्या m इंटू n रहेगा, तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 3 रेज़ टू पावर x स्क्वायर लिख दिया, 3 रेज़ टू पावर x का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ये अल्टीमेटली तो यही बनेगा ना 3 रेज़ टू पावर 2x। अब यहाँ देखो, तो ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, नीचे क्या है, नीचे है एक्स क्यूब। ठीक, ये बेसिकली लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये क्या है 3 रेज़ टू पावर 5x, और 3 रेज़ टू पावर x -1, और ये -3 रेज़ टू पावर 2x। ये स्टेप आपको डायरेक्टली करते आना चाहिए, वैसे मैं लिख लिख के बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में मेरे ख्याल से इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा देखो ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ 3 रेज़ टू पावर x -1 इंटू 3 रेज़ टू पावर x +1 लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है प्लस 3 रेज़ टू पावर x -1, और देखो यहाँ यहाँ और यहाँ, सॉरी यहाँ, ये तीनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है 3 रेज़ टू पावर x -1, यहाँ है x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आप कर लो कॉमन, तो कॉमन करोगे तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 रेज़ टू पावर 5 3 रेज़ टू पावर x -1 क्या हो जाएगा कॉमन,
थ्री रेज टू पावर एक्स माइनस वन कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, इस वाले टर्म में तो ये थ्री रेज टू पावर फाइव, थ्री रेज टू पावर एक्स माइनस वन आ गया कॉमन, तो थ्री रेज टू पावर फाइव एक्स बचेगा, माइनस यहाँ थ्री रेज टू पावर टू एक्स बचेगा, और इनटू में ये बचेगा, ठीक है, इनटू में थ्री रेज टू पावर एक्स प्लस वन भी बचेगा ना, क्योंकि ये तो कॉमन आया है ना फिर, और प्लस यहाँ पर वन बचेगा क्योंकि ये पूरा कॉमन चल गया है, और नीचे है क्या, नीचे है एक्स क्यूब, एक एक्स तो इसको चाहिए ताकि ये वाला लग जाएगा, बोलो हाँ या ना, लग जाएगा ना, इसके नीचे एक्स चाहिए तो आप ऐसा करो, ये कर ही दो, इसके नीचे एक्स दे दो और यहाँ एक्स स्क्वायर कर दो, ठीक। तो ये क्या है, ए के पावर डब्बा माइनस वन अपॉन सेम डब्बा, और डब्बा टेंड्स टू जीरो, मतलब ये बेसिकली एल एन थ्री बन गया ना, ये क्या बन गया, एल एन थ्री, ये बन गया एल एन थ्री, तो एल एन थ्री को बाहर करो क्योंकि ये कांस्टेंट है एल एन थ्री। अब आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये क्वेश्चन बन गया, तो ये है। अब इसको में क्या करेंगे, थ्री रेज टू पावर फाइव एक्स है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस थ्री रेज टू पावर फाइव एक्स, और ये टू एक्स और एक्स बन जाएगा थ्री एक्स, थ्री रेज टू पावर थ्री एक्स, और माइनस थ्री रेज टू पावर टू एक्स, और ये प्लस वन, और इधर क्या है, एक्स स्क्वायर है। चलो बताओ इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पर फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, क्या होगा ना, क्योंकि आप थ्री रेज टू पावर थ्री एक्स कॉमन करोगे, थ्री रेज टू पावर थ्री एक्स करोगे कॉमन, तो ये हो जा रहा है ना, हो तो गया यार, ये सिंपल है, लिमिट एक्स टेंस टू, अच्छा ये वाला भी ध्यान रखना है, ये भूलना नहीं है, एल एन थ्री जो बाहर है उसको भूलना नहीं है, यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, तो यहाँ आप थ्री रेज टू पावर थ्री एक्स कॉमन करो, थ्री रेज टू पावर थ्री एक्स कॉमन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर थ्री रेज टू पावर टू एक्स बचेगा, थ्री रेज टू पावर टू एक्स माइनस वन, और यहाँ भी माइनस वन कॉमन कर लो, माइनस वन कॉमन करोगे तो थ्री रेज टू पावर टू एक्स माइनस वन, और नीचे है एक्स स्क्वायर। देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया ना यार, फिर तो देखना इधर क्या बन रहा है, एल एन थ्री तो पहले से बैठा है, और यहाँ है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और ये क्या है, ये दोनों जगह से कॉमन आएगा ना, थ्री रेज टू पावर टू एक्स माइनस वन, और यहाँ क्या बचेगा, थ्री रेज टू पावर थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम इसके नीचे एक्स और इसके नीचे एक्स लिख देते हैं, लेकिन बात नहीं बनेगा क्योंकि ए के पावर डब्बा है और डब्बा टू एक्स है, तो यहाँ भी टू टू चाहिए ना, तो टू यहाँ अगर नहीं है तो टू दे दो ना, यही तो है ब्यूटी मैथमेटिक्स की। तो यहाँ हो जाएगा टू, अब यहाँ टू लिखे तो इधर भी टू लिखना पड़ेगा, अब यहाँ ए के पावर डब्बा, डब्बा में थ्री एक्स है तो यहाँ भी थ्री होना चाहिए, तो यहाँ भी थ्री कर दो ना, ठीक है। तो बताना ये है एल एन थ्री, अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर एल एन थ्री ही आएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि ए के पावर डब्बा माइनस वन अपन डब्बा है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा एल एन थ्री, इंटू इसका आंसर भी आएगा क्या, एल एन थ्री ही तो आएगा ना, इसका भी आंसर क्या आएगा, एल एन थ्री ही आएगा, और ये क्या है, ये सिक्स है, तो क्या आया, सिक्स इंटू एल एन थ्री का क्यूब, ये तीन है ना, तो ये आंसर फाइनली आया, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड, सिक्स इंटू एल एन थ्री का क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जेई मेन के अंदर। चलो तो नेक्स्ट, जस्ट स्टूडेंट, चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं बारी बारी से, होमवर्क होमवर्क के लिए मेरे ख्याल से अब टाइम हो चुका है, जस्ट सेकंड में देख लेता हूँ, हाँ काफी टाइम हो गया, एक मिनट यार फोन आ रहा है, हेलो।
तो क्वेश्चन नंबर 1, ये होमवर्क क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर 10x माइनस e रेज टू पावर x अपॉन ये 10x माइनस x। ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, अभी तुरंत किए थे। वहां पर बस e रेज टू पावर sin x था, यहाँ sin x था, तो वहां e रेज टू पावर sin x कॉमन लिए थे, तो यहाँ e रेज टू पावर x कॉमन ले लेंगे। तो चलो बताओ इसका आंसर बता ही दो, क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? e रेज टू पावर x कॉमन लेंगे तो e रेज टू पावर x इंटू e रेज टू पावर 10x माइनस x बन जाएगा, और -1 अपॉन यहाँ 10x -1 है ही, ये डब्बा है, और डब्बा टेंड्स टू 0 भी है, क्योंकि यहाँ tan 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 माइनस 0 0, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ये पूरा बन जाएगा 1, और e के पावर 0, ये 0 पुट करो, e के पावर 0 होता है 1, तो 1 इंटू 1, इसका आंसर 1 आ जाएगा, खत्म। तो ये तो मतलब चिंदी क्वेश्चन है यार, ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर sin 2x माइनस e रेज टू पावर sin x। चलो देखो ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, ठीक हो गया। तो ये भी चलो सिंपल ही है यार, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि x टेंड्स टू 0 इसी के जैसा इसको भी कर सकते हैं। चलो दिखा दे क्या, इसको भी चलो दिखाई देते हैं। ये है ना, आप इसको कुछ देर के लिए 1/x यहाँ लिख लो, ठीक। तो यहाँ बताओ, ये sin 2x माइनस sin x है, तो यहाँ लिख दो sin 2x माइनस sin x, लिख सकते हैं। अब ये यहाँ लिखे तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा ना, sin 2x माइनस sin x, इसको यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखे है, तो अब यहाँ पर e के पावर sin x कॉमन कर लो, जैसा कि यहाँ किए थे। e के पावर sin x कॉमन करोगे, चलो इसी में कर दो, e के पावर मैंने यहाँ पर e रेज टू पावर sin x कॉमन कर लिए, तो कॉमन करोगे तो यहाँ पर माइनस sin x हो जाएगा ना, और ये पूरा हट के -1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो e के पावर डब्बा, और डब्बा टेंड्स टू 0 भी है, बताओ हाँ या ना? क्योंकि x टेंड्स टू 0 है तो sin 0 और यहाँ 0, तो ये 0 बन जाएगा ना, डब्बा, ये जो डब्बा है वो 0 बनेगा, तो e के पावर डब्बा -1 अपॉन ये सेम डब्बा, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? ये पूरा का पूरा बन जाएगा 1, ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये e के पावर 0 1 बन जाएगा, ये तो ये पूरा मिला के, ये पूरा मिला के क्या बन गया? 1। तो अब आपका क्वेश्चन सिर्फ ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब आपका क्वेश्चन बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये है sin 2x अपॉन x माइनस यहाँ है sin x अपॉन x। अब ये बताओ, यहाँ पर ये डब्बा है तो यहाँ भी 2 चाहिए, तो 2 यहाँ भी लगा दो, ठीक। और यहाँ तो साइन डब्बा अपॉन डब्बा है ही, और डब्बा टेंड्स टू 0 है, तो ये भी पूरा बन गया 1, ये तो 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये क्या आंसर आया? 2 इंटू ये 1 -1, मतलब इसका भी आंसर 1 जमगा क्या? तो ये भी सिंपल है यार, मतलब ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने कर दिया, तो वापस नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में वापस करना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा फिर। चलो अगला क्वेश्चन है, मतलब पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ है a, यहाँ लिख देता हूं मैं log x माइनस a अपॉन log e के पावर x माइनस e के पावर a, ये है, ठीक हो गया। तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हो यार, चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, इसको इधर नहीं डिस्कस करते हैं, और इसका भी आंसर आपको 1 दिख जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब बार है, और यहाँ e रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यहाँ 2 आर्क tan है, आर्क tan एक्स स्क्वायर माइनस पाई, ठीक है, आर्क tan एक्स स्क्वायर माइनस पाई है, ये लिखा हुआ है। तो आपको पता है आर्क tan का मतलब क्या होता है? आर्क tan, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हो, आर्क tan x का मतलब होता है बेसिकली tan इनवर्स x, दैट्स इट। तो इन्होंने आर्क tan लिख दिया है, इसको, इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब हुआ tan इनवर्स x स्क्वायर, ये, ठीक है। तो इनको ऐसे नहीं लिखा रहा था, ये थोड़े से चालाकी से लिख दिए,
आपका जो है दिमाग चेक करना चाहते हैं या आपका नॉलेज चेक करना चाहते हैं कि आप इस ये सब चीजें कहाँ तक पढ़े हो। ठीक है, इसका आंसर माइनस हाफ आ जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन जो है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ है cos x इंटू ई रेस्ट पावर एक्स माइनस cos x इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ठीक हो गया, और नीचे है एक्स क्यूब। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा आपको, इसका आंसर आपको बेसिकली मिल जाएगा -2। एंड फोर्थ क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ है 1 माइनस 3 रेस्ट पावर एक्स और माइनस 4 रेस्ट पावर एक्स और प्लस 12 रेस्ट पावर एक्स, और यहाँ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos x प्लस 7, 2 cos x प्लस 7 और -3। ठीक हो गया, सही है ना, सही है। इसका आंसर आ जाएगा बेसिकली -12 ln2 ln3 ln2 इंटू ln3, ये आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ रेशनलाइजेशन लगा देना और यहाँ पर वही 4 इंटू 3 फैक्टराइज करके, जैसे वो एक किए थे ना 5 इंटू 2 वाला 10 के पावर x 5 के पावर x और 2 के पावर x, उसी तरह। और ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, ये बोलता है इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ है पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स x अपॉन ई रेज टू पावर साइन ln x, साइन के अंदर ln x है और माइनस x के पावर n। ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, ठीक है, एंड हैज वैल्यू इज इक्वल टू has the value equal to 1/8, then find n, then n का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो ये कर लोगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 5, n बराबर 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया ना, तो ये है, समझ में आया। तो ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। ठीक है ना, करके देखना, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, और फिर टाइम बचेगा तो फिर वो जो 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में पढ़ना रह गया है, उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।